नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति ऑब्लिक मृत्यु में क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पेज नंबर 270 पे है। एलबी और डब्ल्यू दो एक के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। एलबी डब्ल्यू 3 साझेदार हैं। दो एक का प्रमाण दिया, मतलब पुराना प्रमाण आपको दे रखा है। दो एक पक्की तलपट आपको दे रखी है और उसके बाद यहाँ पर समायोजन दे रखा है जिसमें दिया गया है कि तारीख 1/4/2016 से डब्ल्यू निवृत्त होता है। तो हमने डब्ल्यू पे कट मार्क किया है, डब्ल्यू निवृत्त हो रहा है। उसकी शर्तें निम्नानुसार दी गई है। अब पहले जैसे हम सवाल गिनते थे उस तरह से जो समायोजन जिससे रिलेटेड एंट्री उस पर टिक मार्क कर देंगे। मकान की बाजार कीमत 50,000 है तो हमने मकान पे टिक मार्क कर देंगे। स्टॉक की बही कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक है तो स्टॉक पे टिक मार्क करेंगे हम। डब्ल्यू के निजी खर्च के 500 लाभानी खाते उधार किए थे तो इसकी हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 80,000 से किया गया, इसकी भी डायरेक्ट एंट्री हम करेंगे। और फिर पांचवा समायोजन दिया है कि डब्ल्यू के लाभ के भाग में से 5/40 और एल और 3/40 भाग बी को मिलेगा। तो ये भी आपको एक प्रकार से दिया गया है। इन लोगों का लाभ का प्रमाण है ये 5/40 एल और 3/40 बी का। तो हमने यहाँ पे लाभ का प्रमाण लिख लिया। डायरेक्ट आपको दे रखा है 5/40 3/40। तो इनका लाभ का प्रमाण क्या हो जाएगा? 5:3। अब जब लाभ का प्रमाण दिया गया है, पुराना प्रमाण हमारे पास है, तो हम नया प्रमाण भी निकाल लेंगे। तो नया प्रमाण बराबर होता है पुराना प्रमाण प्लस लाभ का प्रमाण। तो एल का निकालेंगे 2/5 प्लस 5/40 तो बराबर हो जाएगा ये 200। 40 दूनी 80, 55 25 तो 105/200। बी का निकालेंगे 2/5 प्लस 3/40 तो 200। 40 दूनी 80, 5 तिहाई 15 95/200। तो नया प्रमाण एल और बी का क्या हो गया? 105:95। इसको 5 से काटेंगे तो आएगा 21:19। यानी ये वाले समायोजन से हमने लाभ का प्रमाण ज्ञात किया, उस पर से नया प्रमाण हमने ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट दिया है आपको लास्ट, डब्ल्यू को भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देनी है। जो रकम एल और बी इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नए लाभानी के प्रमाण में रहे। ये एक नया पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि डब्ल्यू को तो रोकड़ में चुका देनी है रकम, जो भी लोन वोन के रूप में रखना नहीं है, सब कुछ रोकड़ में दे देना है उसे। और जो रकम और एल भी इस प्रकार से रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नए लाभानी, जो हम शेष आगे ले गए यहाँ पर लिखते हैं, वो नए प्रमाण में होना चाहिए और इस प्रकार से वो रोकड़ लाएंगे। यानी ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। नया पॉइंट आपके सामने है। तो अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एंट्रियों की। एंट्री में सबसे पहले आपको दिया है संपत्ति लेना पक्ष से शुरू करेंगे। ख्याति दी है आपको, तो ख्याति बांट दी जाएगी पुराने प्रमाण में। तो साझेदारों के पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे ख्याति खाता 3200 3200 1600। 8,000 को बांटेंगे 2-2-1 में तो 3200 3200 1600। मकान है, टिक मार्क किया गया है तो अंदर की साइड लेके एक लिटी छोड़कर डैश करेंगे। फिर देनदार दिया है आपको, तो देनदार पे कोई भी एंट्री नहीं है, सीधे बाहर। स्टॉक दिया है, स्टॉक 5500 है, एक लिटी छोड़कर डैश। रोकड़ है तो रोकड़ हम लिखेंगे रोकड़ खाते के उधार पक्ष में शेष आगे लाए 2,000। ये हो गई आपकी उधार की एंट्री पूरी। अब पूंजी दायित्व पक्ष में आएंगे। पूंजी खाता दिया है आपको तो शेष आगे लाए 20,000 12,500 5,000। सामान्य अनामत दी है आपको, सामान्य अनामत हम 5,000 को बांटेंगे 2-2-1 में। सामान्य अनामत 2,000 2,000 1,000। लेनदार है तो लेनदार 20,000 पूंजी दायित्व में लिखेंगे। खर्च चुकाना बाकी तो भी पूंजी दायित्व में लिखा जाएगा 3,000। ये हो गई आपकी एंट्री पूरी। अब हम समायोजन की तरफ चलेंगे। समायोजन दिया है मकान की बाजार कीमत 50,000 है, तो मकान की कीमत 50,000 है तो मकान में हो गई वृद्धि। वृद्धि करेंगे प्लस हम, और वृद्धि कितने की हो रही है? 13,000 की। दूसरी एंट्री देंगे पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में, क्योंकि वृद्धि हो रही है मकान में तो मकान खाते लिखेंगे 13,000। नेक्स्ट समायोजन है आपका, स्टॉक की बही कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक है। स्टॉक उसकी लागत कीमत में से लिखना है, मतलब आपको लागत कीमत से स्टॉक लिखना है। और आपको क्या कहा गया है कि जो स्टॉक की बही कीमत है उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक है। तो हम पद रखेंगे कि जब मानेंगे कि माना कि बही कीमत 100 है प्लस 10 उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक बार वर्किंग हम देख लेते हैं इसको किस तरह से आपको करना है।
माना कि लागत कीमत स्टॉक की बराबर 100, प्लस करेंगे, वृद्धि है 10% अधिक यानी वृद्धि है तो प्लस करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 110। 110 ये कहलाएगी इनकी बही कीमत। तो अब पद रखेंगे हम, यहाँ पे बही कीमत और यहाँ पर लागत कीमत। आपको जो कीमत है वो लागत कीमत पे दर्शानी है। तो बही कीमत मानेंगे 110 हो तो लागत कीमत कितनी दे रखी है आपको 100, और बही कीमत आपको कितनी यहाँ पर अंदर दे रखी है 5500, तो आपकी लागत कीमत कितनी होगी? तो ये 5500 गुणे 100 भागे 110, तो कीमत आएगी आपकी 5000। यानी आपकी जो लागत कीमत आएगी वो आएगी 5000। ये बही कीमत है, ये हमने निकाला 5000 लागत कीमत, क्योंकि आपको सवाल में दे रखा है कि लागत कीमत पर ही आपको स्टॉक लिखना है। तो स्टॉक 5500 है और आपका जो लागत कीमत है वो 5000 है, यानी स्टॉक में एक प्रकार से कमी हो रही है। तो माइनस करेंगे हम कमी 500 रुपये। अब स्टॉक में कमी हो रही है तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे स्टॉक खाते 500। ये हो गया आपका समायोजन नंबर 2 कंप्लीट। डब्लू के निजी खर्च के चुकाए रुपये 500 लाभानी खाते उधार किए थे। डब्लू के निजी खर्च के चुकाए, निजी खर्च मतलब आहरण, और आहरण हम जानते हैं पूंजी खाते के किस तरफ लिखते हैं, उधार तरफ। तो यहाँ लिखा जाएगा पुनः मूल्यांकन खाते, और किसने किया है डब्लू के निजी खर्च के, तो डब्लू के कॉलम में हम लिखेंगे 500। और इन्होंने क्या किया है, लाभानी खाते उधार किए थे, जबकि उधार नहीं होगा, ये पूंजी खाते के उधार पक्ष में जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, अब इसको पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में लिखेंगे डब्लू का अंगत खर्च, क्योंकि हमें गलती को सुधारना है। इन्होंने उधार किया था तो हम इसको जमा कर देंगे 500 रुपये, और उधार किस तरफ रखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते डब्लू के कॉलम में लिखे जाएगा 500 रुपये। जो कि आपकी तीसरी एंट्री कंप्लीट। चौथा है आपको पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 80,000 से किया गया। तो ये आपका है नई ख्याति, और नई ख्याति हम क्या करेंगे, सबसे पहले नई ख्याति में डब्लू के हिस्से की ख्याति हम ज्ञात करेंगे। तो डब्लू के हिस्से की ख्याति हम ज्ञात करेंगे डब्लू के भाग की ख्याति 80,000 गुणे 1/5, तो ये आ जाएगी 16,000 रुपये। और 16,000 रुपये क्या करेंगे, एल और बी किस प्रमाण में देंगे, 5:3 में। तो इसका एंट्री लिखेंगे एल के पूंजी खाते उधार, बी के पूंजी खाते उधार और डब्लू के पूंजी खाते का। तो डब्लू के पूंजी खाते का आएगा 16,000, और 16,000 को 5:3 में बांटेंगे तो कीमत आएगी आपकी 10,000 और 6,000। अब इसकी करेंगे हम खतौनी। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखा जाएगा डब्लू के पूंजी खाते एल के कॉलम में 10,000 और बी के कॉलम में 6,000। और इसी तरह डब्लू के पूंजी खाते का करेंगे डब्लू के पूंजी खाते का में लिखेंगे हम, यानी जमा तरफ। तो यहाँ लिखा जाएगा एल के पूंजी खाते, डब्लू के कॉलम में 10,000, और नीचे वापस लिखेंगे बी के पूंजी खाते हैं और डब्लू के कॉलम में 6,000। ये हो गई आपकी ख्याति की एंट्री कंप्लीट। अब आगे आपको कहा है कि चौथा कंप्लीट, पांचवा हमने कर लिया है, लाभ का प्रमाण है जो हमने डायरेक्ट निकाल लिया।
छठा आपको दिया है कि डब्ल्यू को भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देनी, जो रकम एल और बी इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रहे। इसकी एंट्री करने से पहले हमें पुनः मूल्यांकन खाता बंद करना होगा, और हम पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल इसका 13,500। तो यहाँ डिफरेंस आएगा 13,000, जिसको हम तीनों के खाते में बांट देंगे, जो कहलाएगा लाभ एल, बी और डब्ल्यू। 2-2 1 के प्रमाण में हम बांटेंगे, 2-2 एक पुराना प्रमाण है, तो कीमत आएगी 5200 और 2600। अब इसको हम ले जाएंगे साझेदार के पूंजी खाते जमा पक्ष में, पुनः मूल्यांकन खाता लिखा जाएगा यहाँ पर, और ये 5200 और 2600। अब आपको कहा गया है छठा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो मेन पॉइंट हमें सब में सीखना है, आपको कहा गया है कि डब्ल्यू को भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देनी है, यानी हमें पहला ये काम ये कर लेना है, चुका देना है हमको। तो हम पहले सबसे पहले डब्ल्यू का खाता क्लोज करेंगे। तो डब्ल्यू का खाता क्लोज करेंगे तो टोटल यहाँ पर आएगा कीमत इसकी 24,600, ये भी आएगा 24,600, और इसमें से 1,600 और 500 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपका 22,500, और ये कहलाएगा रोकड़ खाते चुका देना है। टोटल रकम रोकड़ में चुकानी है, इसलिए रोकड़ खाते लिखा जाएगा 22,500, और रोकड़ खाता है तो रोकड़ खाते के जमा पक्ष में लिखा जाएगा डब्ल्यू के पूंजी खाते 22,500। ये रकम हमने लिख ली। अब आपको क्या कहा गया है कि जो रकम एल और बी इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रहे। मतलब जो ये रोकड़ चुकानी है वो एल और बी इस प्रकार से रोकड़ में लाएंगे, इनको यहाँ पर रकम लेकर आनी है, और इस प्रकार से लेकर आनी है कि उनकी जो पूंजी है यहाँ पर शेष आगे ले गए वो नए लाभ आने के प्रमाण में रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एल और बी की पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी कि रिसेंट समय में एल और बी की पूंजी कितनी है। तो हमें क्या करना होगा, एल का टोटल करना होगा उधार जमा साइड का, उसमें से उधार साइड का टोटल माइनस करना होगा। इसी तरह बी का भी टोटल करेंगे और माइनस करेंगे, और उसमें प्लस करेंगे डब्ल्यू को जो रकम चुकाई है वो। तो ये हो जाएगी तीनों की कुल पूंजी, और कुल पूंजी को हम नए प्रमाण में बांटेंगे एल और बी के, तो हमारे पास नई पूंजी मिल जाएगी, और नई पूंजी मिलने के बाद हम डिफरेंस की रकम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको वर्किंग में समझेंगे हम। यहाँ लिखेंगे एल और बी की कुल पूंजी, तो इसमें लिखेंगे एल की कुल पूंजी, तो जमा साइड का टोटल हम करेंगे एल का, तो ये हो जाएगा 27,200, और उसमें से उधार साइड का टोटल माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 13,200, तो कीमत आएगी ये 14,000, और फिर इसमें प्लस करेंगे बी की कुल पूंजी, इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आएगा 19,700, और उसमें से उधार साइड यानी उधार साइड का टोटल आएगा 9,200, माइनस करेंगे तो कीमत आएगी 10,500, और उसमें प्लस करेंगे डब्ल्यू को चुकवनी, उसको डब्ल्यू को हम कितना रोकड़ चुका रहे हैं 22,500। अब ये तीनों रकम हम प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल कुल पूंजी है वो आ जाएगी पेढ़ी की, इसको प्लस करेंगे तो ये आएगी 47,000। ये कहलाएगी पेढ़ी की कुल पूंजी। अब इसको नए साझेदार अपने नए लाभानी के पुराने साझेदार नए लाभानी के प्रमाण में रखेंगे, तो ये 47,000 नए लाभानी के प्रमाण में बांट देंगे। तो इसीलिए एल की अंतिम पूंजी बराबर 47,000, और नया प्रमाण हमने यहाँ पर निकाल रखा है पहले से ऑलरेडी 21:19, तो 21/40, तो इसकी रकम आ जाएगी आपकी 24,675। इसी तरह बी की भी निकालेंगे हम अंतिम पूंजी, बी की अंतिम पूंजी 47,000 गुणे 19/40, तो ये हो जाएगी 22,325। ये अंतिम पूंजी हमने निकाल दी। अब अंतिम पूंजी आ गई तो इसका मतलब जो रोकड़ लानी है
वो भी यहाँ पे डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा शेष आगे ले गए, जो हमने पहले यहाँ पे पीछे वर्किंग में ज्ञात कर लिया है। एल का कितना निकला 24,675 और बी का निकला है 22,325। डब्लू में कर देंगे हम डैश। अब हम ज्ञात करेंगे कि वो लोग रोकड़ कितनी लाएंगे, किस तरफ से लाएंगे, किस तरह से लाएंगे कि हमारी जो पूंजी है वो नए प्रमाण में रखिए। तो हम डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस साइड का टोटल करेंगे। तो इस साइड का टोटल आएगा 37,875। 37,875 में इधर का टोटल पूरा माइनस करेंगे, जो टोटल हमने यहाँ पर किया था 27,200। तो डिफरेंस की रकम आएगी 10,675। वो कहलाएगा रोकड़ खाते जो एल को लाना होगा। इसी तरह बी का भी उधर साइड का टोटल लगाएंगे तो आएगा 31,525। उसमें से जमा साइड का टोटल माइनस कर देंगे। जमा साइड का टोटल हमने पहले किया था, यहाँ पर 19,700 माइनस करेंगे हम, तो कीमत आएगी 11,825। इतनी रोकड़ ये लोग लेकर आएंगे। यानी हमने ये दो चीज़ यहाँ पर ज्ञात की है। अब ये दोनों की हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले रोकड़ खाते की एंट्री इधर जमा साइड में है, तो यहाँ पर उधार साइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे एल के पूंजी खाते, ये 10,675 और यहाँ लिखेंगे बी के पूंजी खाते 11,825 और शेष आगे ले गई अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी हम कहाँ दर्शाते हैं पूंजी खाते, अरे पूंजी दायित्व में यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता एल और बी का 24,675 और 22,325। इसका टोटल है 47,000, जो हमने पहले भी ज्ञात किया रखा है पीछे। अब हम रोकड़ खाता बंद करेंगे और रोकड़ खाता बंद करेंगे तो ये आएगा 24,500 और यहाँ लिखा जाएगा शेष आगे ले गए। 24,500 में से 22,500 माइनस करेंगे तो शेष आगे ले गए तो आएगा 2,000, जिसकी एंट्री यहाँ पर की जाएगी रोकड़ खाते 2,000। और अब पक्की तलपट का हम टोटल लगा देंगे। जो भी डिटेल अंदर रहेगी उसको बाहर निकाल देंगे और टोटल इसका आएगा 70,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। हमें इस सवाल में क्या मेन पॉइंट था कि जो पूंजी रखी है वो लोगों ने वो नए प्रमाण में रखी है और इसके लिए इन्होंने क्या किया है रोकड़ रकम ले आनी है, क्योंकि पूरा का पूरा रोकड़ चुका देना है डब्लू का। और इस तरह से इन लोगों को एल और बी को रोकड़ लेकर आनी है कि जो उनकी पूंजी बची है वो नए प्रमाण में रहे। तो इसके लिए हमने टोटल करके और सबसे पहले पीढ़ी की कुल पूंजी निकाली हमने, कुल पूंजी को उनके नए प्रमाण में बांट कर रकम निकाली अंतिम पूंजी, और उस पर से हमें पता चला कि इनको कितनी रोकड़ लानी है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13। इसमें मेन पॉइंट जो सीखना था वो यही था, क्योंकि बाकी जो पॉइंट है वो तो नॉर्मल हम पहले भी सीख रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये था इसमें कितनी रोकड़ लानी है और नई पूंजी किस प्रकार से रखनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13।